नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी चाल सुस्त पड़ी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एमपी में कांग्रेस की कुछ ऐसी स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां 3 सीटों पर पेच अभी भी अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर दिग्गजों ने भी अभी तक प्रदेश में दस्तक क्यों नहीं दी है। और इस बीच कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए बीजेपी ने एक और रणनीति सेट कर ली है। आखिर क्या है बीजेपी का प्लान और क्यों कांग्रेस हो रही है लगातार कमजोर? अग्नि परीक्षा में बात आज इसी मुद्दे पर। केवल एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों की लड़ाई है। बीजेपी का लक्ष्य सभी सीटों पर कमल खिलाना है और कांग्रेस का बीजेपी को हराकर खोई जमीन वापस पाना है। लेकिन ऐसे में नेताओं का दल बदलना कांग्रेस की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। हालांकि कांग्रेस इसे मानने से इनकार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को गुलामी का प्रतीक बताकर सफाई की बात कह रही है। मध्य प्रदेश जहां 29 सीटों पर लड़ाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर फतेह हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ा बढ़ा और 28 सीटों पर काबिज हुई। और अब 24 में लड़ाई है मिशन 29 की। ये लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की। ये लड़ाई है जीत की, जो बल, बुद्धि और बयानबाजी सभी प्रकार से लड़ी जा रही है। एमपी में इस लड़ाई में एक तरफ प्रत्याशियों का नामांकन जारी है, दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी। और इस संग्राम में बीजेपी काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खजुराहो से नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जो शायद कांग्रेस को नागवार गुजरा। पहले सुनिए क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने। ये खजुराहो लोकसभा का प्रत्येक बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा। और ये कांग्रेस मुक्त इसलिए बनेगा कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया। केवल एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस पार्टी। इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस पार्टी समाप्त होगी। कांग्रेस के लिए यह बयान नाकाबिले बर्दाश्त था। हालांकि ये जंग यहीं तक नहीं थमी। बात आई मध्य प्रदेश में एमपी की कमान संभाल रहे जीतू पटवारी पर भी, जहां पार्टी में दबे शब्दों में बात उठ रही है। जीतू पटवारी का नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, तभी तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अपने ही नेताओं ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन कांग्रेस इसे भी आरोप के तौर पर बीजेपी के मत्थे मढ़ रही है। पीसीसी उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है, नेताओं के जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार किया और जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है, लोगों को तोड़ रहे हैं, भाजपा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो जा रहे हैं उनके अपने खुद के स्वार्थ हैं या उनकी अपनी मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, कांग्रेस पार्टी को फायदा ही हो रहा है, क्योंकि दूसरे कार्यकर्ताओं को जगह मिल रही है, आगे आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे नकारा और निकम्मे अध्यक्षों की अगर सूची बनेगी तो जीतू पटवारी उसमें शायद शीर्षस्थ स्थान को अर्जित करने में सफल होंगे। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का तिरस्कार किया है और लगातार पलायन कर रहे हैं, वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि जीतू पटवारी एक अक्षम नेता है मध्य प्रदेश में, जो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। बहरहाल नेताओं का दल बदलना जारी है और कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप लगाना भी। लेकिन अब पटवारी की कप्तानी और कांग्रेस के नेताओं का दामन छोड़ना चुनावी रण में कितना प्रभाव डालेगा, ये तो लोकसभा के रिजल्ट ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासी बयानबाजी तो आपने देख और सुन ली। अब यह भी बता देते हैं किन बड़े नेताओं ने पटवारी की कप्तानी को नकारा और बीजेपी का दामन थाम लिया। इस लिस्ट में नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा।
वहीं कई पूर्व विधायक जैसे संजय शुक्ल, विशाल पटेल, अंतर सिंह दरबार, पूर्व विधायक शशांक, मनोज चावला, कांग्रेस के विधायक रहे कमलेश शाह, 2 महापौर विक्रम हाके और महापौर जगत बहादुर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी ये जो लिस्ट है वो कह रास्ता है कि कांग्रेस में भागम भाग मची रही, कांग्रेस इससे फायदे वाला बता रही है। अब सवाल यह है कैप्टन पटवारी क्या कांग्रेस पर पड़ रहे हैं भारी? क्योंकि कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, अंदर की खबर भी आ रही है कि कांग्रेस में से जो चले गए वो कप्तानी से जरा नाराज है। अब एक तरफ कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके लिए कांग्रेस ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैसे, ये भी समझिए। कांग्रेस में जनाधार की कमी नजर आ रही है। क्या पार्टी की बिगड़ती हालत यही वजह है? नेताओं की बातों को नहीं सुनना, हाईकमान को जमीनी हालत से मतलब नहीं, एक ही परिवार के चक्र में कांग्रेस क्या फंसी हुई है? क्वेश्चन मार्क है यहां पर जरूर। शीर्ष नेतृत्व से भरोसा खत्म हो गया है। पार्टी में क्या अंतर्कलह मची हुई है और यह अंतर्कलह इतनी हावी हो चुकी है कि इसका खामियाजा पार्टी को जगह जगह उठाना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। प्रमोद, एक तरफ कांग्रेस पे जो भगदड़ मची हुई है उसको लेकर कांग्रेस के नेता इसे मजबूरियों या स्वार्थ से जुड़कर देख रहे हैं और यह तक दावा कर रहे हैं कांग्रेस को तो इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बीजेपी कह रही है अभी तो और आएंगे, आने दीजिए, बीजेपी मजबूत होती जा रही है। दिव्यांश, मुझे एक बॉलीवुड की पिक्चर है सफर जिसका नाम है, और ये जो देश में लोकसभा चुनाव का सफर चल रहा है उस सियासी सफर के बीच में बॉलीवुड पिक्चर सफर का लता मंगेशकर का एक गाया गाना याद आ रहा है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि हम जिनके सहारे थे वो हमारे ना हुए, क्योंकि देखिए चढ़े चुनाव पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पटवारी की कैप्टनसी में काम करने से इनकार कर दिया। पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक और महापौर ने ऐसी देखिए आए मौके पर जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के साथ चोट की है कि वो इस दर्द से उबर नहीं पा रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा इस रात के अंधेरे में कि कांग्रेस पार्टी पर देखिए पटवारी की कैप्टनसी भारी पड़ती नजर आ रही है, और पटवारी की कैप्टनसी में कांग्रेस पार्टी के बड़े पैमाने पर नेताओं ने हाथ को बाय बाय कर दिया है। बीजेपी को भले ही बम्पर फायदा हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी करा रही है, और ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी की भगदड़ है, इस भगदड़ को लेकर हमने जो पीसीसी उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया से बातचीत की तो उनका ये बयान नेताओं को और नाराज कर देगा। अब आप कहेंगे दिव्यांश कैसे नेताओं को नाराज कर देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर तो बीजेपी में चले गए। मैं आपको बता देता हूं, जेपी धनोपिया ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी पर गए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। अब आप याद करिए, सुरेश पचौरी, राजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पूर्व विधायक, इसके अलावा संजय शुक्ला और मनोज चावला पूर्व विधायक, विशाल पटेल 2 महापौर जबलपुर और छिंदवाड़ा के, कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी एक बड़ी फेहरिस्त है प्रशंसकों की। यदि जब इनके जाने के बाद इन्हें देखिए बेइज्जत करने वाले बयान दिए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में झंडा उठाने वाले इनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो भी साथ छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके जाने से फायदा होगा। खैर, इस चढ़े चुनाव में अपनों के जाने का दर्द क्या होता है कांग्रेस पार्टी अंदर खाने महसूस कर रही है, और जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बजाय टूटते हुए देख रहे हैं। और कल तक वो एक अभियान चला रहे थे, एक वोट एक नोट, लेकिन अब पार्टी ने हवाई जहाज दे दिया है तो पूरे मध्य प्रदेश में सफर पर निकल गए। अब कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती में कितनी हवा मिलती है या एक वोट एक नोट अभियान का क्या होता है वो राम जाने, लेकिन जमीन पर नेता और कार्यकर्ता हर दिन छोड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए भी देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता यदि बहुतायत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो अंदर खाने में उनके अपने नेता भी नाराज होने लगे, क्योंकि जब जब परिवार बढ़ता है तो बर्तन खटकने लगते हैं। इस खटक की खराश कहीं बीजेपी का जो स्वास्थ्य है, जो हाजमा है, वो खराब ना कर दे, इसलिए सीनियर नेता देखिए अनुशासन को लेकर बहुत ऑब्जर्वेशन में जुट गए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में
और पूरे देश में इस वक्त लोकसभा की महाभारत चरम पर है। दोनों तरफ से बयान जो है वो तीक्ष्ण की तरह छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे को इस गर्मी के मौसम में बयानवीर नेताओं के बयान चुभते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने बयान दिया कि पूरे देश में बवाल कट गया, और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने तोड़ ढूंढा तो लक्ष्मण सिंह ने घर में ही तीर चला दिया। खैर, बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी कह रही है कि जो भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा, लेकिन इन सब के बीच में भगदड़ कांग्रेस पार्टी को बेबस कर रही है कि आखिरकार वो अपनों को साधे तो साधे कैसे, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ उनके अपने साथी हाथ छोड़ रहे हैं। और बीजेपी भले ही गदगद है, लेकिन इन सब के बीच में समन्वय और इंटरनल पार्टी में देखिए सब कुछ कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बना रहे, इसको लेकर सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी तय की गई है। वो सीटें जो बीजेपी नहीं जीती है, छिंदवाड़ा उनमें से एक है। मोहन यादव समेत कैलाश विजयवर्गीय को इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है। 14 में जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट बीजेपी की देखिए 27 हुआ करती थी, 19 लोकसभा चुनाव में 28 तक पहुंची और इस बार टारगेट रख दिया 29 का। 29 के साथ साथ 10% वोट शेयर बढ़ाना है। ये तमाम अलग अलग टारगेट को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो सियासी कनेक्शन वाली बात है देश के दिल में, वो टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं और छूट रहे हैं। और इस वक्त ये सियासत दिव्यांश आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पर चली गई है। बिल्कुल, हमारी जो टीम है वही हमारी दिव्य दृष्टि है और उसके माध्यम से जमीन से जुड़ी हर बात हम टटोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और दर्शकों तक पहुंचा भी देते हैं। प्रमोद, अब मेरा सवाल यह है, आपने शब्द का इस्तेमाल किया था ऑब्जर्वेशन। इतिहास गवाह है, जब भी किसी पार्टी भगदड़ मचती है तो कम से कम बैठकों का आयोजन होता है, पार्टी को जमीनी स्तर पर संगठित करने के प्रयास होते हैं। क्या प्रदेश की राजधानी से ऐसे प्रयास होते हुए देख पा रहे हैं, या फिर कांग्रेस ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है? तैयारियों को लेकर जमीन पर नेता दिख रहे हैं, लेकिन रूठों को बनाने की कवायद जारी नहीं है। देखिए 1 और 2 दो पॉइंट है मेरे मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल सिनेरियो इंटरनल कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो आपको बता देता हूं और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। जीतू पटवारी को लंबा वक्त हो गया पीसी चीफ बने हुए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो गठन नहीं कर पाए, यानी परिवार की सूची तैयार नहीं हुई, एक वर्किंग कमेटी का चयन नहीं हुआ। और हालात दूसरी तरफ जाइए, सेकंड बिंदु पर आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस पार्टी 25 लोकसभा सीट पर नामों का ऐलान कर चुकी है। लोकसभा का चुनाव चरम पर आ गया है। पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर नामांकन फॉर्म दाखिल हो गए, सेकंड चरण के जो नामांकन फॉर्म दाखिल करने का दौर चल रहा है, थर्ड का 12 अप्रैल से नामांकन दाखिल करने का तीसरे चरण का शुरू हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ की जो सीटें हैं, जिनमें आप जाएंगे ग्वालियर और मुरैना में, अब देखिए और इसके अलावा खंडवा में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ के साइड इफेक्ट है बड़े पैमाने पर। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती, क्योंकि यदि पीसीसी कमेटी बना देंगे और नई कमेटी का यदि कोई सदस्य बीजेपी में चला जाएगा तो ये तो भारी किरकिरी हो जाएगी, और इसी किरकिरी से जूझ रही है। और इसीलिए कांग्रेस चारों तरफ कांग्रेस जो है मुसीबतों से जूझ रही है। मुसीबतों से निकलने के लिए क्या रास्ता निकलेगा, क्या समाधान निकलेगा, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, चुनाव सर पर है। प्रमोद, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं सीट के सियासी समीकरण की। आज जिस सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रायगढ़। इस सीट का समीकरण इसलिए क्योंकि यहां दिग्विजय सिंह ने बैलेट से चुनाव कराने का मन जो बनाया है। अब दिग्गी के मन की बात जनता कितनी सुनेगी, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा, या यूं कहें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का सियासी समीकरण बता देते हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट 3 जिलों से मिलाकर बनी है, जिसमें राजगढ़ है, गुना और आगर मालवा के कुछ हिस्से कवर होते हैं। साल 1984 से 2004 तक कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली राजगढ़ सीट पर 2004 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़कर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने जीत हासिल कर सांसद बने। लेकिन फिर 2009 में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद 2014 और 2019 दोनों बार चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। राजगढ़ सीट से सबसे ज्यादा 5 बार लक्ष्मण सिंह सांसद रहे हैं, जब 4 बार कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण सिंह को जीत हासिल हुई।
तो एक बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ लक्ष्मण ने जीत हासिल की। वहीं अपने गढ़ को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने इस बार दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया है। अब जहां कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, वहां अब बीजेपी का कब्जा देखने को मिलता है। चलिए राजगढ़ सीट का जातिगत समीकरण भी आपको बता देते हैं। राजगढ़ लोकसभा में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के 56% लोग रहते हैं, तो वहीं एससी के 18% लोग हैं, एसटी 16%, वहीं मुस्लिम समुदाय 6% है। और बात अगर सामान्य वर्ग की हो तो इस सीट पर उनकी आबादी 4% है। राजगढ़ सीट अब कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास जाती नजर आ रही है। पिछले 2019 के चुनाव में राजगढ़ सीट से बीजेपी के रोडमल नागर को जीत मिली थी। 2014 में भी बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाया था। 2009 में इस सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब जहां बीजेपी पिछले 2 चुनावों से राजगढ़ सीट पर जीत हासिल कर रही है, बीजेपी ने इस बार भी अपने मौजूदा सांसद रोडमल नागर को ही प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से होगा। ये तो हुई चुनाव में जीत हार समीकरणों की बात। अब आपको बताते हैं उन समस्याओं के बारे में जो राजगढ़ के अहम मुद्दे हैं। राजगढ़ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पानी, कृषि उद्योग को लेकर समस्याएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए राजगढ़ की जनता वोट करेगी। तो साफ तौर से ये राजगढ़ के बारे में हमने आपको 360 डिग्री एंगल से चुनावी समीकरण के साथ जो मुद्दे हैं वो बताया और समझाया।